अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यहाँ पर आज मैं दो बातें करना चाहूँगा। एक मुल्की हालात की बात करूँगा और साथ साथ एक मतलब यानी कि अफसोसनाक वाक़या हुआ है और साथ साथ एक मतलब यानी कि अफसोसनाक वाक़या हुआ है आज जो हमारी नज़रों के सामने से गुजरा। सोचा उस पर बात कर लें। हम सियासत खेलने में लगे हुए हैं। हम एक दूसरे को पटवारी कह रहे हैं, एक दूसरे को यूथिया कह रहे हैं और साथ साथ एक दूसरे को जियाले कह रहे हैं। हमने कभी अपने पाकिस्तान से सच्चे दिल से प्यार नहीं किया। हम मुनाफिक लोग हैं। अगर हम सच्चे पाकिस्तानी होते तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते, ना कि किसी पार्टी वाइज को सपोर्ट करते। हम मुल्की हालात को देखते, हम ये देखते कि किसके दौर में क्या बेहतरी हुई है। हम शख्सियत परस्ती की तरफ ना जाते, लेकिन हम किस तरफ निकल गए हैं। हम शख्सियत परस्ती की तरफ निकल गए हैं। हम अनाप्रस्त हो गए हैं। हम अपनी अना में पूरा मुल्क तबाह कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे गाइस मैं एक और बात करता चलूँ कि मुल्की हालात इस तुराहे पे पहुँच गए हैं कि हम आरसी नहीं खोल पा रहे, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खोल पा रहे, एलसी नहीं खोल पा रहे। और एलसी होती है कि मतलब हमने जो बाहर से चीज़ें परचेज़ करनी होती है वो डॉलरों में पेमेंट करनी होती है। तो लाइक जैसे मैं अब यहाँ से किसी को कॉल करके कह दूँ कि हाँ यार मैं इसकी पेमेंट कर दूँगा तो आप इसको ये चीज़ उठा दें, तो लेटर ऑफ क्रेडिट कहते होते हैं। आसान अल्फाज में यही बात करें कि बैंक खुद को हामी भर देते हैं कि हम आपको डॉलरों में पेमेंट कर देंगे तो आप काइंडली ये चीज़ दे दें। बैंक जवाब दे रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी मतलब यूट्यूब से अर्निंग वगैरह आती है, तो उन्होंने बताया कि मैंने मतलब परसों डॉलर चेंज करवाए हैं और मैंने किसी को मतलब डॉलर्स ही देने थे, तो मैंने उसको कहा कि यार मुझे डॉलर्स में पेमेंट करो, तो बैंक ने जवाब दे दिया कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है। तो इसी तरह अगर हम बात करते चलें, सब्जियां और बाकी अशिया इतनी महंगी होती जा रही हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी थी। फिर अब महंगाई इतनी हो गई है। फिर मुझे बड़े दिल के साथ ये बात करनी पड़ रही है कि हमारे मुल्क में काफत आई थी, सैलाब आया था, कोई भी उस पर बात करने के लिए नहीं है। को सिंध हुकूमत टोटली फेल होगी। पंजाब की हुकूमत में वही सियासी ढेकम पेल चलती रही। कोई मतलब 19-20% की है, बाकी केपीके की हुकूमत ने बड़ा सपोर्ट किया है। और सैलाब आया, कोई नहीं मतलब बदमस्त हाथी की तरह रोना धोना डाला, फिर वही सोया हुआ है। अगले साल फिर सैलाब आएगा, लोग मर गए, लोगों की इज्जतें लुट गई, लोगों के बच्चे पानी में बह गए, जानवर पानी में बह गए और बहुत सा नुकसान हुआ। लेकिन कोई सियासतदान नहीं है। ये सियासतदान आज तक काला बाग डैम पे इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन अपनी सियासत के जब मुर्दा सियासत को बचाने के लिए सब इकट्ठे हो गए हैं। अपनी वही खेलों में खेल रहे हैं, सियासत का गंदा खेल खेल रहे हैं। अदम एतमाद ले आए, उसको बुरा भला कह लो, उसको चोर कह लो, उसको कह लो। पाकिस्तान का कोई नहीं सोच रहा। लेकिन हम अवाम भी कम नहीं है। हम अवाम का भी जहाँ पे दाव लगता है, हम अवाम भी कम नहीं है। लेकिन गाइस एक मैं बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान जैसी अजीम मुल्क आपको दोबारा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान जैसा अजीम मुल्क जहाँ पे हम हिंदुस्तान के लोगों को तरफ देख लें, उनको आज तक अपनी नस्लें, तीसरी नस्ल उनकी चल रही है और उनको आज तक अपनी गवाहियाँ देनी पड़ती हैं कि हम सच्चे हैं, मुसलमान हैं, हम सच्चे देशभक्त हैं या हम मुल्क से प्यार करने वाले हैं। उन लोगों को आजकल ये शाहरुख खान की एक फिल्म आई हुई है, उस पर देख लें कि वो एक ड्रेस उन्होंने गाने में रेड कलर का यूज़ कर लिया, उस पर उन्होंने तनकीद की, उसको जी उसको जिंदा जला दो, ये कर दो। हमारे पाकिस्तान में अलकलेती हैं, जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सब मिलजुल के रह रहे हैं। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इतना प्यारा मुल्क बना दिया था, लेकिन इन सियासतदानों ने, इन माफियाज ने हमें इतना डिवाइड कर दिया है। किसी को पीटीआई वाला बना दिया है, किसी को किसका बना दिया। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तानी हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जिस सियासतदान ने अच्छा काम किया उस सियासतदान के अच्छे काम को सपोर्ट करें, बस दैट्स इट। लेकिन यहाँ पर मैं साथ साथ बात करता चलूँ कि वीडियो में जैसे मैंने एक अफसोसनाक वाक़े की बात की थी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि दजला के किनारे भी प्यासा मर गया तो पूछ उमर की होगी। क्या इन हुक्मरानों को ये शर्म आती है कि एक इंसानी जान चले जाना पूरी इंसानियत की जान चले जाने के मुतरादिफ है। आज की ही बात है, एक भाई हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका लेटर भी यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे शो करूँगा। फ्याज उनका नाम है। वो किसी का कर्जा देना था, हालात से तंग आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। वो माफ़िया मांग रहे, अपने दोस्तों से माफ़िया मांगते हुए गए हैं कि खुदारा मेरी फैमिली और मेरे बच्चों को आप तंग ना करिएगा। लेकिन हम अपने हमारे सियासतदान वही अयाशियाँ, वही मतलब यानी कि उसमें लगे। कभी आपने ये सोचा है कि हमारे सियासतदान जो हुक्मरान करने आते हैं, जो अवाम के असल में नौकर हैं,
अवाम के नौकर हैं, अवाम की खिदमत के लिए मुंतखब किया जाता है। वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ, उनकी मिलें, उनकी जायदादें, सारा कुछ मतलब उनका बनता जा रहा है। और हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, उसको हर बंदा लूट के खा रहा है, हर बंदा लूट के खा रहा है। ये हमारे करंट हालात हो गए हैं, लेकिन मायूसी कुफर है। आपने और हमने अगर मुल्क को छोड़ के जाना है तो उस मुल्क में रहेगा कौन? हम बाहर चले जाएंगे, वहाँ पे जाके अच्छे हालात में ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन क्या हम वहाँ पर अपने खुली फिजा में इस तरह सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इसलिए मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा आप लोग अपनी पार्टीबाजी से निकलकर असल हकाइक जाने के मुल्क हमारा किस जगह पे खड़ा है। एक दूसरे की गंदी वीडियोज रिलीज कर देना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, एक दूसरे को चोर कहना, अवाम फैसला करेगी। इस टाइम जो मतलब यानी कि बेहतरीन टाइम है वो ये है कि इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन में पता लग जाएगा कि अवाम, अगर इमरान खान नियाजी झूठा है तो वो उसको एक्सपोज हो जाएगा, हरा देगी। अगर मतलब अब तो ये भी नहीं हम कह सकते कि एस्टेब्लिशमेंट कोई मदद करेगी, या जो भी मतलब यानी कि गवर्नमेंट आएगी अवाम उसको वोट देगी, वो दोबारा मतलब हुकूमत बनाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत बनेगी। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ इस दुआ के साथ। रब्बे कायनात अल्लाह ताला से दुआ है कि जिसने भी हमारे मुल्क को लूटा है, वो बेशक कोई अदारा है, वो बेशक कोई अदलिया के जजेस हैं, या वो कोई भी मतलब यानी कि अदारे के अहम ओहदेदार हैं, या मतलब यानी कि वो कोई पार्टी का सरबराह है या पार्टी के मेंबर है, रब्बे कायनात से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी नस्लों को तबाह बर्बाद कर दे, उनकी नस्लें ख़त्म कर दे। और साथ साथ मैं आखिर में एक बात करता चाहूँगा कि मुल्क वो तरक्की करते होते हैं जहाँ पे इंसाफ का बोलबाला होता है। यहाँ पे इंसाफ की क्या हालत है? सिर्फ मैं बात को ख़त्म करते हुए एक बात करता जाऊँगा कि 139वें नंबर वाली अदलिया वाले मुल्क तरक्की नहीं करते होते। कभी सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं। नफ़रतों को हटा दें, नफ़रतों को मिटा के खुदारा कभी सोचें कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। शुक्रिया। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे, और हमारे पाकिस्तान के जो इस वक्त ख़तरात हैं और बुरा वक्त जा रहा है, अल्लाह ताला उस बुरे वक्त से हमें निकाल दे, हमें तरक्की की राह पे गामज़न कर दे, और अल्लाह ताला हमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा कोई हुक्मरान अता कर दे, और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की आवाम को भी हदायत अता फरमाए। वो झूठ बोलना छोड़ दे, वो कारोबार में दो नंबरी करना छोड़ दे। हमें जिना के जो ख्वाब था, जिना का एक ड्रीम था, उसके मुताबिक का पाकिस्तान बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।